बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा गुमला और सिमडेगा पहुंच गई है। गुमला के सिसई और सिमडेगा के कोलाबेरा में बीजेपी की संकल्प यात्रा हुई। ऐज़ान बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था और करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सिसई और सिमडेगा में संकल्प यात्रा, बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर वार, करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। बाबूलाल की संकल्प यात्रा गुमला पहुंची। सिसई के रावण मैदान में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर प्रहार किया। बाबूलाल ने अवैध खनन, बालू की लूट और जमीन घोटाले को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। संकल्प यात्रा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश उरांव समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इन्होंने आदिवासियों को ही लूटा है। अब झारखंड में आज उनके पास जितनी संपत्ति मौका नहीं किया है, वो तो लड़ता, लेकिन आदिवासी का जमीन चाहे रांची में हो चाहे बोकारो में हो देंगे, तो इन्होंने चारों तरफ लूटा है। हमारे पास तो इतना दस्तावेज लोगों ने ला करके दिया। गुमला के सिसई के बाद बाबूलाल की संकल्प यात्रा सिमडेगा पहुंची। कोलेबीरा में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की, जबकि राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर ईडी के सवालों से क्यों बच रहे हैं। बोलो भाई, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है कि नहीं, जिला में है कि नहीं, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस प्रकार से राशन के भी हेरा फेरी हो रही है। तो मैंने यही सब बात बोल रहे हैं। ईडी से क्यों डर रहे हैं? ईडी से क्यों डर रहे हैं? अभी तो हेमंत डरने का तो एक ही कारण है, गड़बड़ किए हुए हैं। गड़बड़ अगर नहीं किए हुए रहते तो कब्बे सीना तान करके पहुंच जाते ईडी ऑफिस। राज्य की सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में बाबूलाल की संकल्प यात्रा होनी है। 17 अगस्त से शुरू इस संकल्प यात्रा का समापन 10 अक्टूबर को रांची में होगा। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी जहां केंद्र सरकार के कामकाज की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, वहीं कानून व्यवस्था, करप्शन समेत गलत नीतियों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला के सिसई से सुरेंद्र और सिमडेगा से आशीष की रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा सिमडेगा पहुंची है, जहां बाबूलाल मरांडी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। करप्शन के मुद्दे को लेकर करप्शन का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। राजेश, बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा सिमडेगा पहुंच चुकी है और बाबूलाल ने वहां पर क्या कुछ कहा है, सरकार को किन मुद्दों पर घेरा है, इसको आपने देखा और सुना है। किस रूप में देख रहे हैं आप ये यात्रा जो डे 1 से अब तक बढ़ी है, और जिस तरह से बाबूलाल मुखातिब हो रहे हैं लोगों से, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, किस रूप से आप आकलन कर रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, इस संकल्प यात्रा का जो ध्येय है या लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ बाबूलाल वो संकल्प लेती है कि राज्य से इस वर्तमान सरकार को हटा देगी, यानी लोकतांत्रिक तरीके से हटाएगी। चूंकि चुनाव आने वाला है, अगले साल चुनाव होंगे, पहले लोकसभा का होगा फिर विधानसभा का होगा। एक माहौल बनाने का प्रयास है और एक लंबा, अब आप जानते हैं कि 81 विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम होना है और एक बीच में गैप आ गया, मतलब उसके बाद से आज से यह यात्रा फिर से शुरू हुई। इस बीच आप देखें कि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था 17 सितंबर को, उसके बाद जेपी नड्डा का आगमन था, यहाँ पलामू में कार्यक्रम हुए थे, गढ़वा, पलामू, इन सब जगहों पर कार्यक्रम जो पहले निर्धारित किए गए थे वो सभी स्थगित कर दिए गए, बाद में रिसफल किया गया और आज इसका आप कहें कि एक नया फेज शुरू हुआ है। सिसई में सभा हुई है, इसके बाद कोलेबीरा में सभा हुई है, सिमडेगा में उनका रात्रि विश्राम है कल आगे, और ये सभा उसी ओर बढ़ते हुए कोल्हान पहुंचेगी।
देखिए साफ तौर पर है बीजेपी राज्य में विपक्ष में है और विपक्ष का धर्म भी है और उसका जो वक्त की मांग है वह यह है कि धीरे धीरे राज्य में चुनाव का माहौल बन रहा है। वैसे सभी दल सक्रिय हैं, अपने अपने स्तर से कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजेपी जो है थोड़ा सा आगे है इस मामले में कि वो एक लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चला रही है। आप देखें कि सांगठनिक स्तर पर अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावे बाबूलाल मरांडी एक अलग पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। तो एक सभी लोगों से संवाद करना है, सभी जो जितने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं सभी लोग मिलेंगे, आम लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चीज़ों को बताना है, राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या वो नहीं कर पा रही है, इन सब चीज़ों को बताना है। आपने देखा कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर वो सबसे ज़्यादा हमलावर हैं। अब अभी ताज़ा आपको मामला भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की जो याचिका थी वो सुनने से इनकार कर दिया। तो एक और विषय बाबूलाल को मिल गया, यानी बीजेपी को मिल गया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट गए थे वहाँ से राहत लेने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया है। तो ये विषय बहुत सारे हैं। देखिए राज्य में बहुत कई चीज़ें होती रहती हैं, आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, नक्सली घटनाएं भी हाल के दिनों में बढ़ी हैं और कई अन्य सरकारी योजनाओं में कुछ खामियों की शिकायतें मिलती रहती हैं। तो विपक्ष के लिए मुद्दों का अभाव नहीं होता है, इसलिए हर मुद्दे को लेकर बाबूलाल मरांडी जनसभा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर मुद्दों को उठा रहे हैं और सरकार के खिलाफ खुलकर मुखर होकर बाबूलाल बोल रहे हैं। अब इंतजार ये करना पड़ेगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है। बाबूलाल की इस यात्रा से बीजेपी को कितना बल मिलता है और बाबूलाल के आरोपों को जनता किस रूप में स्वीकार करती है, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।